वेलकम बैक एवरीवन। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये समझ लिया था कि एग्जैक्टली में जो सेल साइकिल एंड डिवीजन है वो किस तरीके से होने वाला है और उसकी रिक्वायरमेंट जो है हमारे बॉडी को या पूरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्यों है। आखिर ये सेल जो है वो किस तरीके से एक होल ऑर्गेनिजम्स को बनाने में हेल्प करता है, उसको बनाने में हेल्प करता है तो उसके लिए उसको करना पड़ता है क्या, बहुत सारा डिवीजन। और वो डिवीजन जो है बहुत सारे सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स से होकर होता है जो कि आपका एक के बाद एक होता रहता है, इसलिए उसको कहा गया सेल साइकिल। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ये बात की थी, तो आज के लेक्चर में एग्जैक्टली में हम लोग बात करेंगे इंटरफेज जो है उसके बारे में। और एग्जैक्टली में पिछले लेक्चर में आपको मैंने समझा दिया था कि सेल जो है वो लेगा डिसीजन कि करना है उसको डिवीजन, तभी वो इंटरफेज में पूरी तरीके से एंट्री करेगा। बात समझना ध्यान से, अगर उसको करना है किसी सेल को अगर डिवाइड होना है बाबू तो उसको जो है डिसीजन लेना पड़ेगा। और वो डिसीजन लेना आप भी सीखोगे जब मैं पढ़ाऊंगा सेल साइकिल का रेगुलेशन। ठीक है, अभी बस समझो ये चीज़ कि अगर मान लो कि आपके पास एक सेल है, क्या है बाबू आपके पास एक सेल है, लेके चलते हैं, कोई सेल ले सकते हैं, ये सेल है। अब इस सेल के अंदर में मानते हैं कि न्यूक्लियस तो रहेगा ही रहेगा, यस एकदम रहेगा, ये रहा न्यूक्लियस। अब ये न्यूक्लियस यहाँ है। अगर मानते हैं कि ये सेल जो है अपने साइज को बढ़ा ले, नाउ ये जो है अपने साइज को बढ़ा ले यानी ग्रोथ कर ले। एक मिनट बबुआ, एक मिनट, कुछ होता है। आओ, एग्जैक्टली में जो है ये सेल जो आपका है बबुआ, ये सेल जो आपका है ये अपने साइज को कुछ ऐसा बढ़ा ले। मेरी बात को ध्यान से समझना, ये सेल ऐसे ले लिया आपने और ये साइज को ऐसा बढ़ा लिया अपना, कि ग्रोथ किया ना, यानी बीच में क्या हुआ है वो बताओ, ग्रोथ। अब ये बताओ कि ग्रोथ करने के बाद ग्रोथ किया और इसके साथ हुआ ये कि इसका न्यूक्लियस जो है उसने अपने साइज को ना बढ़ाया, ग्रोथ किया लेकिन न्यूक्लियस का साइज जैसा था वैसा ही रह गया। तो अब जो है ये जो न्यूक्लियस है और ये जो साइटोप्लाज्म है, आपको पता है बउआ, आप जानते हैं कि न्यूक्लियस क्या करता है, कंट्रोल करता है, कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ किसका, कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ सेल्स। सेल के सारे एक्टिविटी को कंट्रोल कौन करता है, न्यूक्लियस। दैट्स व्हाई उसको कहते हैं ब्रेन ऑफ द सेल, डायरेक्टर ऑफ द सेल्स कहते हैं। अब बताओ यहां काम ज्यादा बढ़ गया ना, साइटोप्लाज्म जो हो गया है ये क्या कर गया, इंक्रीज। तो इसका जो काम है ये बोलेगा अब हमसे काम नहीं होगा, अब इतना बड़ा काम मैं अकेले नहीं कर पाऊंगा, इतने सारे काम को मैं अकेले नहीं कर पाऊंगा। तो ये क्या करेगा, नाउ नीड टू क्या, नाउ नीड टू डिवीजन, नीड टू क्या, डिवीजन, ये बटना चाहता है। तो यहां जो ये ग्रोथ हुआ है वो बात समझना ध्यान से, बहुत आसान है, बहुत आसान। यहां जो आपको ये ग्रोथ दिख रहा है, ठीक है, ये आपका हुआ है ड्यू टू क्या बताओ, ये हुआ है ड्यू टू एक स्पेशल फेज है ना सेल साइकिल का, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटरफेज। और यहां पर जो सेल ने लिया है डिसीजन कि करना है उसे डिवीजन, कि सेल ने लिया है डिसीजन कि करना है उसे क्या, डिवीजन। तो यहां पर ये जो डिवीजन वाला फेज है, अरे डिवीजन वाला फेज है ना, डिवीजन का फेज, डिवीजन का क्या हुआ, फेज। तो ये डिवीजन के फेज को ही हम लोग क्या कहते हैं, इस डिवीजन के फेज को ही क्या नाम दूं बउआ बताओ, इसी फेज को कहते हैं हम लोग क्या, एम फेज। क्या कहते हैं, एम फेज। तो एग्जैक्टली मैं भी इंट्रो कर रहा हूं कि इंटरफेज जो आपका है वो ग्रोथ वाला फेज है और डिवीजन वाले फेज को कहते हैं हम लोग क्या, एम फेज। हो क्यों रहा है डिवीजन, क्योंकि जो सेल का न्यूक्लियस है उसके पास अब एबिलिटी नहीं रही कि वो इतने सारे फंक्शंस को अकेले कंट्रोल कर सके। ये बात समझ में एकदम सिंपल वे में आपको आ गई। अब चलो, अब अगले वाले स्लाइड में सीखोगे कि आखिर ये जो सेल साइकिल है वो कैसे कैसे चलता है। ठीक है, चलो उसके लिए भी हम लोग एक सेल लेंगे, सुंदर सा सेल, बहुत प्यारा सा, ये रहा छोटा सा सेल। ठीक है, चलिए इस सेल में क्या डाल दो आप, न्यूक्लियस, ईजी वाला ना, एकदम ठीक है। अब देखो सबसे पहले ये समझो बाबू कि ये जो सेल आपको दिख रहा है
ये डायरेक्ट डिवीजन नहीं करना चाहता, ये सबसे पहले क्या करेगा, ये जो सेल है वो जाएगा कहाँ, प्रिपरेशन के लिए। कहाँ जाएगा, प्रिपरेशन के लिए। प्रिपरेशन करने के बाद जो सेल है वो आगे बढ़ेगा तो करेगा क्या, जो भी चीज उसके पास है उसका करेगा रीअरेंजमेंट। क्या करेगा, रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट करने के बाद जो कंडीशंस पहले से इस सेल के अंदर था, जो रीअरेंजमेंट और प्रिपरेशन के दौरान गड़बड़ हुआ, क्या करेगा, उसको रीस्टोर करेगा, नॉर्मल कंडीशन। रीस्टोर क्या बउआ, रीस्टोर नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन को क्या करेगा, रीस्टोर करेगा। एकदम क्लियर है। अब जो है ये रीस्टोर करने के बाद, नॉर्मल कंडीशन को रीस्टोर करने के बाद अब चाहेगा कि मैं क्या कर लूं, मैं कर लूं डिवीजन। तो नाउ इतना काम होने के बाद ये सेल आपको दिख रहा है एग्जैक्टली में, ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा आपका ये सेल। लो साइज बढ़ा लिया। नाउ ये जो आपका सेल दिख रहा है जो बड़ा हो चुका है, अब क्या करना चाहेगा, ये डिवीजन करना चाहेगा। क्या करना चाहेगा, डिवीजन। देखो तो अब क्या करेगा ये, अब करेगा ये डिवीजन। क्या करेगा बउआ बताओ, अब करेगा ये डिवीजन। यहां से क्या करेगा बउआ, यहां से करेगा ये डिवीजन। बात समझना बहुत आसान है, चीजों को लॉजिकली समझोगे आसान लगेगा, है ना, आसान लगेगा। ये कर लिया इसने क्या, डिवीजन, और इसे क्या बन गया, दो बउआ सेल, है ना। अरे दो बन गए क्या, बउआ सेल। ये दोनों क्या है आपके, ये दोनों है डाउटर सेल्स। क्या है बउआ, डाउटर सेल्स। मैं एकदम सिंपल सिंपल बात बता रहा हूं आपको, ठीक है। ये कौन थे, ये थे पेरेंट सेल। ये कौन थे बउआ, पेरेंट सेल। तो अब यहां समझो ध्यान से बाबू, बउआ हो आप समझोगे बातों को, है ना। देखो अब बात ये है कि ये जो प्रिपरेशन वाला फेज है, जिसमें प्रिपरेशन किया है सेल ने कि हमको करना है क्या, डिवीजन, तो इसी वाले फेज को क्या कहते हैं हम लोग, इसी वाले फेज को कहते हैं हम लोग क्या, इंटरफेज। क्या कहते हैं, इंटरफेज। और इंटरफेज जो आपका है किसी भी सेल का क्या करता है, कंस्टिट्यूट्स अबाउट 95% ऑफ टोटल सेल ड्यूरेशन, टोटल सेल साइकिल ड्यूरेशन, टोटल सेल साइकिल ड्यूरेशन, है ना। मतलब अगर 24 घंटे का आपके बॉडी का सेल डिवाइड कर रहा है तो उसका 23 घंटा जो है, 23 आवर्स जो है वो इंटरफेज ले लेगा, ठीक है। अब बात रही यहां से यहां की, है ना। अब बात रही बउआ यहां से यहां की, तो इसको कहते हैं क्या हम लोग, जनरली ये आपका डिवीजन के लिए है, ये 5% टाइम को कंज्यूम करेगा। 5% टाइम बउआ, 5%। मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आ रही है। अब बात एक है, बहुत सुंदर सी बात है, वो क्या है सुनो। कोई बोलेगा सर प्रिपरेशन करना है क्या चाहिए, देखो तो प्रिपरेशन की कुछ अपनी रिक्वायरमेंट होती है, तो प्रिपरेशन रिक्वायरमेंट अभी सीख लो, है ना। उसके बाद इंटरफेज को पूरा डिटेल से समझाऊंगा, बहुत आराम से चलेंगे, ज़्यादा लंबा लंबा लेक्चर नहीं रहेगा, शॉर्ट में चलेंगे हम लोग। और हर वीडियोस आपके लिए क्या होगा, एकदम बेहतरीन, लॉजिकल, कॉन्सेप्चुअल, ताकि एनसीईआरटी की लाइन आपको पकड़ में आए। देखो तो प्रिपरेशन रिक्वायरमेंट क्या है बाबू, प्रिपरेशन की क्या रिक्वायरमेंट, प्रिपरेशन की क्या रिक्वायरमेंट, तो प्रिपरेशन की रिक्वायरमेंट होती है ना। अब प्रिपरेशन का रिक्वायरमेंट मतलब क्या, कोई चीज को तैयार करना है। अरे तैयारी कर रहे हो ना, सेल को तैयार करोगे भाई, तुमको डिवीजन करना है भाई, क्या करना है, डिवीजन, है ना। अब देखो तो इसके लिए सेल क्या करेगा, सुनो ध्यान से। इसके लिए सेल जो है इसको चाहिए क्या, फूड चाहिए। इसके लिए सेल को चाहिए कुछ एंजाइम्स। इसके लिए सेल को चाहिए कि क्या करे, सेल करे डीएनए का डबलिंग, डीएनए का क्या डबलिंग, एक वचन से द्विवचन करे। उसके बाद सेंट्रियोल्स का क्या कर ले, डबलिंग कर ले। उसके बाद बाबू जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं उनको भी डबल करेगा ना, तभी ना 2 सेल्स में जाएंगे। सेल ऑर्गेनल्स भी क्या होगा, डबल होगा, तभी ना वो 2 सेल्स में जाएंगे। ये बात समझ में आ रही है, सेल ऑर्गेनल्स भी क्या होगा बाबू, डबल होगा, तभी ना वो 2 सेल्स में जाएंगे। यहां तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज रिक्वायर्ड है, इन सभी के साथ चाहिए स्टिम्युलेशन। क्या चाहिए, स्टिम्युलेशन। ये बताओ आप बाहरी स्टिम्युलेशन के अकॉर्डिंग अपने अंदर तब्दीली लाते हो। फॉर एग्जाम्पल
टेम्परेचर हाई है, गर्मी का टाइम है भाई, टेम्परेचर हाई है, क्या करोगे, पंखे में जाके बैठ जाओगे, एसी में जाके बैठोगे, तो स्टिम्युलेशन के अकॉर्डिंग आप काम कर रहे हो, तो यहाँ पे स्टिम्युलेशन के अकॉर्डिंग सेल का क्या होगा, डिवीजन। तो स्टिम्युलेशन में एग्जैक्टली में प्रोटीन चाहिए होता है, उसका नाम क्या है, साइक्लिन। क्या है बाबू, साइक्लिन। सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रिपरेशन के लिए रिक्वायर्ड है, वो सबसे इंपॉर्टेंट इसके लिए जो रिक्वायर्ड है वो है प्रोटीन। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है उसके लिए, प्रोटीन। क्योंकि मोस्ट ऑफ बाबू आपका जो इंजाइम्स है वो प्रोटीनियस है। इंजाइम्स क्या है, प्रोटीनियस। जो मोस्ट ऑफ आपका साइक्लिन है वो भी क्या है, प्रोटीनियस है। साइक्लिन भी क्या है आपका, प्रोटीनियस है। साइक्लिक लिखा गया है, इसको साइक्लिन कर लो। साइक्लिक इसलिए चल रहा है दिमाग में बउआ क्योंकि एक चैप्टर चल रहा है अभी, है ना, साइक्लिन। ठीक है, बताएंगे रेगुलेशन वाले टॉपिक में। तो ये आपका मतलब कि प्रिपरेशन की रिक्वायरमेंट फुलफिल कर दी गई। अब जो है बात समझना, फूड चाहिए, है ना, उसके बाद क्या चाहिए, एंजाइम्स चाहिए, डीएनए का डबलिंग चाहिए, सेंट्रियोल का डबलिंग, सेल ऑर्गेनल्स, और सबसे इंपॉर्टेंट सबके लिए प्रोटीन चाहिए ही चाहिए, एकदम जरूरी है। अब बात ये है कि ठीक है, हो गया। अब है कि सेल जो है क्या करेगा, सीक्वेंस ऑफ इवेंट में एंट्री करना चाहता है। तो अब बात को समझो, बात को बेहतरीन तरीके से समझना पड़ेगा। प्रिपरेशन वाले फेज को कहा आपने क्या, इंटरफेस 95% टाइम ले लिया। ठीक है, यानी अब जो है मैं स्टार्ट कर रहा हूं क्या, फेजेस ऑफ सेल साइकिल। क्या बता रहा हूं, बताओ, फेजेस ऑफ सेल साइकिल। तो फेजेस ऑफ जो सेल साइकिल है बउआ, एक मिनट रुक जाइए ना, बहुत अच्छा। फेजेस ऑफ क्या, सेल साइकिल। तो सेल साइकिल की जो फेजेस है बहुत इजी है, बहुत आसान है, बात समझिए अच्छे से। तो जो सेल साइकिल का फेज है बउआ, बात समझो, बहुत आसान। इसमें मेनली दो ही फेज आपका है, एक फेज, अरे क्या, दो फेज। एक फेज को कहते हैं आप क्या, इंटरफेज। क्या कहते हैं, इंटरफेज। दूसरे वाले को कहा गया क्या, एम फेज। और एक बात दिमाग में रखना, फेजेज ऑफ सेल साइकिल जो है ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है बउआ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्या, बताओ, हायर ऑर्गेनिज्म, ऑफ क्या, हायर ऑर्गेनिजम्स। हायर ऑर्गेनिजम्स का जो है, ये हायर ऑर्गेनिजम्स ना कह के हम लोग कह सकते हैं यूकैरियोटिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। ठीक है, उनका कैरेक्टरिस्टिक्स है, लोअर ऑर्गेनिज्म में फेजेस नहीं होते, वो डायरेक्ट डिवाइड कर देता है। ठीक है, बैक्टीरिया वगैरह वो डायरेक्ट डिवीजन कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं उसको। अब क्या सुनो, बहुत आसान, बहुत इजी, बहुत बेहतरीन। देखो, इंटरफेज है और क्या है, एम फेज है। क्या हुआ, इंटरफेज है और क्या है, एम फेज है। बस सुनो, बहुत आसान है। अब इंटरफेज और एम फेज, बात समझिएगा ध्यान से, कैसे सेट रहता है एक सेल साइकिल में, इंटरफेज और एम फेज कैसे सेट रहता है सीख लो, अगले लेक्चर में सीखोगे इंटरफेज डिटेल में। ठीक है, सुन, होता ये है कि ये जो है ये आपका प्रिपरेशन वाला फेज है, प्रिपरेशन करेगा ये। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इसमें होता है सारे काम, रीअरेंजमेंट, रीस्टोर नॉर्मल कंडीशन, सारा काम इसमें होता है। क्या क्या होता है बताओ, रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट क्या होता है बताओ बाबू, रीस्टोर नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल कंडीशन, और लास्ट में क्या, डिवीजन। क्या, सेल का डिवीजन। अरे सेल ने लिया डिसीजन, करना है उसे डिवीजन, ये हो गया, एकदम चकाचक हो गया। अब बात ये है, इसमें टाइम कितना लगता है, मैंने बताया था 95% है ना, टाइम टेकन है ये, है ना। ऐसे कर लो, टाइम टेकन कितना, टाइम कितना लगेगा बताओ बताओ बताओ, टाइम टेकन कितना, तो इसका टाइम टेकन है बउआ 95%। ठीक है, और इसका टाइम टेकन कितना है, अरे बहुत कम है इसका टाइम टेकन, इसका बहुत कम है, बहुत कम, 5%। एक एग्जाम्पल लेके चलोगे तो अच्छे से बेहतर बैठेगा। ह्यूमन सेल, अगर ह्यूमन सेल जो है ये 24 आवर्स में कंप्लीट करता है, क्या, कंप्लीट सेल साइकिल, तो इस ह्यूमन सेल में 24 आवर में कंप्लीट होता है क्या, कंप्लीट सेल साइकिल। कंप्लीट क्या, कंप्लीट सेल साइकिल कितने में, 24 आवर्स में। तो इसका जो इंटरफेज होगा कितना होगा, इंटरफेज हो जाएगा 23 आवर्स में, और एम फेज जो है वो हो जाएगा कितने में,
1 आवर में। ये दिमाग में ऐड करो पहले, बहुत बेहतरीन चीज मैंने आपको सिखा दिया। अब ये जो इवेंट्स आपको दिख रहे हैं, ये जो फेजेस आपको दिख रहे हैं, ये कैसे अरेंज है, मैं बस इसको दिखा के आपका आज का क्लास जो है यही कंप्लीट कर दूंगा। देखो अब जो है आपको सीखना क्या पड़ेगा, देखो ध्यान से, बहुत आसान है, बहुत बेहतरीन है, बहुत आसान है ना। बस देख लो, ये रहा एक बना लो बउआ, सो कर लो, ला 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 लाल लाल तरबूज है बउआ। सुनो अब मैं कह रहा हूं, देखो ध्यान से, बहुत आसान है, इसको समझना पड़ेगा आपको। ये देखो यहां से यहां का जो टाइम है, ये आपका यहां से यहां लगता है एम फेज, ठीक है। अब एम फेज से जो है, जब एम फेज कंप्लीट होता है तो मैंने बताया था कि एम फेज का मतलब क्या, डिवीजन, बट गया, तो 2 सेल्स तो मिले थे। तो बताओ ये यहां पर 2 सेल्स देंगे, तो मान लो कि एम फेज में से सेल निकला, ये एक सेल निकला यहां पर, तो ये जिस फेज में एंट्री करने वाला है, यहां से स्टार्ट करके और यहां तक चलने वाला है, इसी पूरे फेज को क्या कहते हैं आप, इंटरफेज कहते हो। क्या कहते हो, इंटरफेज। तो ये बताओ, ये हुआ इंटरफेज, फिर से एम फेज, फिर से इंटरफेज, यानी समझ में ये आ रहा होगा कि सर लगता है कि जो एम फेज है इसके बाद आपने लाया क्या, इसके बाद मैंने लाया बउआ आपके लिए क्या, इंटरफेज। फिर बोलोगे सर इंटरफेज कंप्लीट होगा तो फिर से तो आ जाएगा ना एम फेज। आप बोलोगे सर इंटरफेज, सॉरी बच्चे के लोग ये जान क्या, हाँ चलो ठीक है, यहाँ देखो अब क्या है, बोलोगे सर इंटरफेज कंप्लीट होगा फिर से आ जाएगा एम फेज, एकदम सही। यानी आपने यहां से एक बहुत बेहतरीन चीज सीखा कि जो इंटरफेज है वो क्या है, फेज है, फेज बिटवीन क्या, बिटवीन 2 क्या, कंसेक्यूटिव क्या, एम फेज। 2 कंसेक्यूटिव एम फेज के बीच का कौन है, 2 कंसेक्यूटिव एम फेज के बीच है इंटरफेज। इधर है एम फेज और इधर क्या है आपका इंटरफेज। ये रहा एम फेज है ना, अब ये क्या रहा आपका इंटरफेज, और फिर से क्या आ गया बताओ, अरे फिर से क्या आ गया, एम फेज। यानी 2 एम फेज के बीच में क्या है, इंटरफेज। ये बात समझ में आ रही है, ये लाइन एनसीईआरटी की है, बहुत बेहतरीन सी लाइन है और बहुत चकाचक हो गया आपका ये, है ना। फेज बिटवीन क्या, 2 कंसेक्यूटिव या 2 सक्सेसिव एम फेज, ठीक है। अब वापस से जब कंप्लीट करेगा ये, तो वापस से सेल क्या करेगा, डिवाइड करेगा, यहां से जो सेल्स मिला है वापस से 2 डिवाइड करके बना लेगा। अब बात सुनो ध्यान से, इसमें आपका कुछ बांटा हुआ है जो एनसीईआरटी में है, मैं बता देता हूं। पहला यहां से यहां चलेगा G1, फिर यहां से यहां चलेगा क्या S, और यहां से यहां चलेगा G2। अब इसको अगले लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करेंगे, तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदाई, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, एनर्जेटिक रहें, बने रहें।